रामगढ़ झारखंड का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भी कदम रखा, जहां बापू ने भी कदम रखा। एक ऐसी ऐतिहासिक धरती जो पूरे देश में जानी जाती है, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, जो क्षेत्र आजादी के पहले से ही अपनी अलग राष्ट्रीय पहचान रखता है। बापू ने इस धरती पर कदम रखा तो जरूर, लेकिन कुछ लोग बापू के विचारों का अनुसरण यहाँ नहीं कर पाए। साल 2019 से पहले 1.5 दशक तक यहाँ एक ऐसा मंजर दिखाई पड़ा जिससे यहाँ की आम आवाम भयभीत हो गई थी। मारपीट, गुंडा राज, माफियाओं के संगठित गिरोह ने रामगढ़ में कब्जा कर लिया था। आम आवाम त्रस्त थी। बेगुनाहों को केस मुकदमे में फंसाकर राजनीतिक वर्चस्व कायम करने की कोशिश यहाँ की गंदी राजनीति का हिस्सा हो गया था। जो कोई भी आवाज बुलंद करने की कोशिश करता, उसे केस में फंसाकर जेल भेज दिया जाता। ऐसे में डर से लोग कुछ बोलने भी नहीं लगे। एक बड़ी आबादी भय के माहौल में जीने लगी। लोग पुलिस थाने में जाते तो पुलिस भी सहयोग नहीं करती। इस तरह 1.5 दशक में कई परिवार केस मुकदमे में तबाह होते रहे। आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया गया। जनता के भीतर अंदर ही अंदर बहुत आक्रोश था। लोग आवाज बुलंद तो करना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक तपिश में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। सबको यही डर लगता था कि यदि संगठित गिरोह के प्रति आवाज बुलंद किया गया तो झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया जाएगा। इस बीच 2015 से रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक वीरांगना का राजनीतिक आगाज हुआ। उन्हें लोग प्यार से ममता दीदी कहते हैं। उन्होंने संगठित राजनीतिक आपराधिक गिरोह का जमकर विरोध किया। पुलिसिया जुल्म के खिलाफ भी आंदोलन किए। आम आवाम के लिए भी लड़ने लगी। अब ममता दीदी को लोग आंदोलनकारी ममता के तौर पर जानने लगे। रामगढ़ की जनता को एक उम्मीद की किरण दिखी। लोगों को यह एहसास हुआ कि गुर्बत के साए से निकली रामगढ़ की एक बेटी बहू अब हमारी आवाज को बुलंद करेगी। हुआ भी ठीक ऐसा ही। वीरांगना ममता पुलिस की लाठियों से भी नहीं डरने लगी। शोषण और जुल्म के खिलाफ मुखर होकर आवाज बुलंद करने लगी। इसने लोगों को स्याह अंधेरे के बीच एक रोशनी दी। ममता घर घर जाने लगी, चौक चौराहे पर भाषण देने लगी। ममता के चट्टान से इरादे और लड़ने के जज्बे ने पूरे रामगढ़ में एक अलग ही माहौल पैदा कर दिया। हर कोई ममता के नेतृत्व कौशल से प्रभावित थे। महिलाएं तो इस कदर ममता की दीवानी हुई कि वे अब ममता के लिए जीने मरने की कस्में खाने लगी। महिलाएं भी ममता को आंदोलन में साथ देने लगी। जिला परिषद बनने के बाद अब चुनावी राजनीति में बड़े फलक पर लोग ममता को देखने की चाहत रखने लगे। 2016 में उन्हें जेल जाना पड़ा। उस वक्त 8 माह की अपनी लाडली बेटी को छोड़कर वे जेल में रही। 2016 से शुरू हुआ आंदोलन का सफर अनवरत जारी रहा। 2016 में गोला के आंदोलन ने उन्हें झारखंड की आयरन लेडी का खिताब दे दिया था। अब लोग कहने लगे, ममता देवी हमारे विधायक बनने लायक हैं। हुआ भी कुछ ऐसा। साल 2019 में इतिहास अपने पन्नों पर एक स्वर्णिम राजनीतिक इतिहास लिख रहा था। कांग्रेस के टिकट पर ममता देवी चुनाव लड़ी, वह विधायक बन गई। इसने झारखंड के बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। लेकिन कहते हैं ना, जो लोग राजनीति में जड़ें जमा लेते हैं, वे किसी गरीब किसान घर से नेता का उभरना पसंद नहीं करते। अब ममता की सफलता विरोधियों की आंख की किरकिरी हो गई। ममता के खिलाफ साजिश किया जाने लगा। षड्यंत्र की बुनियाद पर उन्हें फंसाने की हर संभव कोशिश होने लगी। 2022 में गवाहों को प्रभावित कर साजिशकर्ता ममता को फंसाने में कामयाब रहे। ममता को पुनः जेल हो गई। वो सलाखों के पीछे चली गई। इस बीच सबसे दुख की बात यही रही कि 2022 में ममता जब जेल गई तो उनका दूसरा बच्चा सिर्फ 4 माह का था। एक माँ का जेल जाना और बच्चे के आंसुओं ने पूरे रामगढ़ को भावुक कर दिया।
सलाखों के पीछे ममता ने भी सिसकियां ली। सबने यही कहा, इन सिसकियों की आह से कोई नहीं बच पाएगा, बाप बच्चे के सिसकियों की आह लगेगी। इस बीच खबर आई कि बच्चे से न मिल पाने के कारण ममता वेदना में है। अपने पति के समक्ष जेल में मुलाकात के दौरान वह कई बार भावुक हुई। अब पूरे रामगढ़ की जनता एक ही सवाल कर रही है, एक माँ को बच्चे से अलग करना कैसी राजनीति है? कहने को यह अदालत का फैसला है, लेकिन किसने, कहां, कैसे, किस तरह गवाहों को प्रभावित किया, यह किसी से छुपा नहीं है। अब रामगढ़ की जनता एक एक आंसुओं के बूंद का हिसाब अपने वोटों से करेंगी। सबका इस बार रामगढ़ में यही कहना है, हम संघर्ष के इस दूसरी बेला में अपनी ममता के साथ हैं। लोगों ने नारा दिया है, हम नहीं चढ़ने देंगे आतंक का रंग, मोर्चा संभालेंगे ममता के बजरंग। एक बात तो तय है, रामगढ़ में धनबल की जगह हौसले का बल ही जीतेगा। आइए हम सब मिलकर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करें। यह जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि रामगढ़ के जन जन की जीत होगी, अन्याय पर न्याय की जीत होगी। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में 27 फरवरी को ईवीएम के क्रम संख्या 1 हाथ छाप पर बटन दबाए, बजरंग महतो जी को जिताएं। रामगढ़ में शांति और सुशासन को कायम रखने के लिए कांग्रेस को वोट करें, महागठबंधन को जिताएं। कांग्रेस की जीत सुशासन की जीत होगी, संघर्ष की जीत होगी, सच की जीत होगी।